सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाग की सैर को निकले थे। रास्ते से गुजरते हुए वहां पर मौजूद लोगों के मुंह से अजीबोगरीब बातें सुनी जो कि नाकाबिले यकीन थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वहीं रुक गए। फिर सिपाही से सवाल करने लगे कि सल्तनत में क्या चल रहा है। सिपाही को फौरन हुक्म दिया कि फलान जगह पर जाकर देखो, आखिर वहां पर माजरा क्या है। मैंने लोगों के मुंह से बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनी हैं। सिपाही फौरन सलाउद्दीन अय्यूबी के हुक्म की तामील करते हुए उस जानिब को जाने लगे। तब तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बगैर सैर किए अपनी महल में वापस लौट चुके थे, क्योंकि जो अल्फाज वो सुन चुके थे उन पर यकीन करना नामुमकिन था। सुल्तान मुअज्जम बेचैनी से टहल रहे थे। जब वो सिपाही मालूमात लेकर वापस महल में पहुंचे, सिपाहियों को देखकर सुल्तान मोहतरम खुद चलकर उनके पास गए। उस पर तो सुल्तान मुअज्जम के वजूद में कपकपी सी आई थी। जब सुल्तान ने सुना कि एक लड़की का जनाजा 5 दिन से भी चौराहे पड़ा हुआ है, मगर कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है। एक पल में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जर्दी आई। कुछ पल इस्तराब में रहे, फिर अगले ही पल इस पर काबू पाकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहने लगे, ये कौन है वो बदबख्त जिसने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया है, और इसकी क्या वजह है। सिपाहियों ने जो वजह बताई वो भी कोई आम वजह न थी। सिपाही बताने लगे, सुल्तान मुअज्जम, उस लड़की को जिना करते हुए मौत वाक़ई हो गई है, इसलिए इसकी मैयत कई रोज से यूं ही पड़ी हुई है। जो भी लोग वहां से गुजरते हैं उसे लान तान करते हैं, लेकिन कोई भी उसे दफनाने के लिए या जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि उस लड़की की मैयत जब तक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती तब तक यूं ही पड़ी रहेगी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब ये सुना तो सख्ते में पड़ चुके थे। कहने लगे, इस लड़की की मैयत फिलफौर मेरे महल में लाई जाए। सभी सिपाही सुल्तान के हुक्म पर महल से भाग निकले थे। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर खड़े लड़के अभी भी वहां मौजूद मुर्दा लाश को मलामत कर रहे थे। सिपाहियों ने जब बाइज़्ज़त तरीके से उस लड़की का मैयत उठाना चाहा तो उस पर लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आने लगे। कहने लगे, हम तुम्हें इस बेहया लड़की की मैयत को उठाने के लिए नहीं देंगे। मगर जब सिपाहियों ने सुल्तान मुअज्जम का हुक्म सुनाया तो मजबूरन वो हट गए। सिपाही जैसे उस लड़की का मैयत उठाकर महल ले जाने लगे तो इस पर मौजूद रियाया भी उस सिमत चलकर आने लगी। देखते ही देखते वहाँ एक मजमा सा लग चुका था। कुछ समझ नहीं आती थी कि इतनी तादाद में लोग जा कहाँ रहे हैं। सुल्तान महल की छत से ये मंजर देख रहे थे। जब कई लोग दरबार में दाखिल हुए, सुल्तान मुअज्जम को देखकर ताजीम से सर झुका लिया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की नजरें उस लड़की पर मरकूज थी जो सामने मुर्दा हालत में मौजूद थी, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उस मैयत के करीब जाने लगे तो फौरन एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, गुस्ताखी माफ, मगर मजीद ये करीब मत आए। ये लड़की जनाकारी करते हुए मर चुकी है। खुदा ने इसे इबरत का निशान बना डाला है। आप अपना वजूद इस मैयत के करीब ले जाकर आलूदा मत करें। सुल्तान मुअज्जम ने एक गहरालूद नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर लड़की के मुंह से चादर उठाई। कुछ देर तक उसको बगौर देखते रहे और फिर फरमाया कि इसकी नमाज जनाजा शाही जनाजा गाह में अदा की जाए। सभी लोग जो उसके जनाजे में शरीक होना चाहते हैं वो हाकिम मुकर्रर यानी मेरे साथ वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। दरबार में तो सन्नाटा छा चुका था, गोया वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। आखिर सुल्तान इस कदर गुनहगार लड़की की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाना चाहते थे। तारीख के औराक में ये अल्फाज मिलते हैं कि आज से पहले शाही जनाजा गाह में सिर्फ बादशाहों और उनके रिश्तेदारों के जनाजे पढ़े जाते हैं। हर एक के दिल में कई सवाल थे कि कहीं सुल्तान मुअज्जम का इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं। भला एक सुल्तान जनाकारी करने वाली का नमाज जनाजा क्यों पढ़ाएगा। न चाहते हुए भी सैकड़ों लोग वहां जनाजे में शरीक हुए थे। जब सुल्तान इसको दफनाने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो वहां खड़े लोग सुल्तान से खासे बरहम दिखाई देते थे। सुल्तान मुअज्जम ने उन सभी को देखा और उनको कहा कि तुम जानते हो मैंने इसका जनाजा क्यों पढ़ाया। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर बोले, सुल्तान मुअज्जम, क्या ये आपकी कुछ लगती थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी काफी रंजीदा दिखाई दे रहे थे, पर कहने लगे कि मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे बताया जाए कि आखिर ये लड़की
घर में अकेली रहती थी या फिर इसके घर में कोई और भी मौजूद था। जिस शख्स के साथ ये जिनाकारी कर रही थी वो शख्स कहाँ है? दरबार में खामोशी छा चुकी थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। तभी जो हकीकत सामने आई वो हैरान कुन थी। एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, सुल्तान मर्दम जब इस मजमा तक पहुंचा तो हर कोई यही सदाएं बुलंद कर रहा था कि मार दो, इस औरत को मारो। ये बदकारी कर रही थी, ये बदकार है, उसने गुनाह किया है। मैंने देखा तो मैं भी गुस्से में आकर इसको पत्थर मारने लगा। जैसे ही पत्थर का नाम आया तो सुल्तान ने गुस्से से वहां खड़े लोगों को देखा था। कहने लगे, ये औरत अगर जिना करते हुए मर चुकी थी तो फिर इस पर पत्थर क्यों बरसाए जा रहे थे? वो शख्स जो कि मुसाफिर लगता था और यहाँ से गुजर कर अपना सफर तय कर रहा था कहने लगा, इस मजमा में एक शख्स खड़ा था जो उन सब में मुझे बुजुर्ग लगता था। उसने इन सबको ये तरकीब दी थी कि वो इस बदकार को पत्थर मारें और ये सब लोग उसे पत्थर मार मार कर लहूलुहान कर चुके थे। यहाँ तक कि वो लड़की सिसकते हुए मर गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तो हैरत की कोई इंतहा न थी। कहने लगे, फौरन इस औरत के खानदान वालों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर उसके खानदान वाले वहाँ आ चुके थे। खानदान क्या था, सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो कि नबीना थी। लाठी टेकते हुए वहां तक पहुंची थी। सिपाही उसे थाम कर यहाँ तक लाए थे। उसे तो शायद ये भी नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उसका जनाजा पढ़ा चुके थे। कहने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है? सुल्तान मजम, मेरी बेटी कई रोज से लापता है। जिससे भी अपनी बेटी के बारे में पूछती हूँ वो मुझको धुतकार देता है, मुझे धक्के देकर गिरा देता है। न जाने इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मुझे इंसाफ दिलाइए, कहाँ है मेरी बेटी? एक मां के आंसू देखकर सुल्तान भी मुस्तरब दिखाई देने लगे थे। फिर आगे बढ़े और उस बूढ़ी अम्मा को हाथ थाम कर कहने लगे कि अम्मा जी, आपकी बेटी इस जहाँ पानी से कूच कर चुकी है। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी माँ दिल पर हाथ रखकर गिर चुकी थी। चीख चीख कर रोने लगी कि किसने मेरी जवां जहां बेटी को मार दिया है। अरे कौन जालिम था? मेरी बेटी को तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, कहाँ चली गई वो मुझे छोड़कर? वो औरत रो रही थी। जबकि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसे दिलासा दिया और फिर उससे सवाल करने लगे कि क्या तुम्हारी बेटी किरदार की खोखली थी? इस बात पर वो औरत एकदम से परेशान दिखाई देने लगी। फौरन अपनी नबीना आंखों से आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, नहीं, मुझे अपनी बेटी के किरदार पर पूरा यकीन है। वो कभी भी बेहयाई का काम नहीं कर सकती। सुल्तान मजम ने गहरी सांस खारिज की और कहने लगे, ये तो तुम कहती हो अम्मा, लेकिन लोगों का कहना है कि तुम्हारी बेटी जनाकारी करते हुए मर गई है। ये बात उस बूढ़ी औरत के दिल पर ऐसी असरअंदाज हुई कि वो चीख कर वहीं पर बेहोश हो गई। वहां पर तबीब को बुलाया गया। तबीब ने यह तस्दीक कर दी कि ये बूढ़ी अम्मा वफात पा चुकी है। जनाजे दरबार के बाहर पड़े थे। हर कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तरफ देख रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पहले एक लड़की जनाकारी की वजह से मारी जा चुकी है और अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जो सबूत इकट्ठा करने लगे थे, तो बजाय सबूत मिलने के इस औरत की मां भी वफात पा चुकी थी। तभी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दाएं जानब खड़ा वजीर आगे बढ़ा कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे तो लगता है कि ये माँ बेटियां दोनों ही किरदार की अच्छी नहीं थी। जब आपके दरबार तक पहुंची है तो डर कर ये बूढ़ी भी वफात पा चुकी है। सुल्तान मुअज्जम ने उस वजीर की बात पर सोच विचार किया था, लेकिन अगले ही लम्हे बैठा हुआ मुशीर कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इस औरत के चेहरे पर इज़्तिराब साफ वाज़ेह है। बेहतर फैसला क्या है ये तो सुल्तान जानते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस मामले पर फैसला नहीं कर पा रहे थे। उस औरत के साथ जो कुछ हुआ था वो सुल्तान जानते थे, लेकिन जब तक उसकी तस्दीक न कर लेते वो कोई भी फैसला सुनाने वाले नहीं थे। फौरन ये हुक्म दिया कि जिस शख्स के साथ ये लड़की जिनाकारी कर रही थी उसे ढूंढ कर लाया जाए। उसे भी बराबर सजा मिलेगी। अगर सचमुच जिना करते हुए इसकी मौत वाक़ई हुई है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इसको ही की मौत के घाट उतारा है। वो मर्द क्यों नहीं मरा जो इस गुनाह में बराबर का शरीक था? सिपाही उस इलाके में जंगल की आग की तरह फैल चुके थे। इस शख्स को ढूंढा जा रहा था जिसने यह गुनाह किया था। वहां पर मौजूद कई लोग जो इस लड़की को बदकार कहकर मार रहे थे, उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, हम में से तो किसी ने भी इसके साथ मर्द को
देखा ही नहीं था। सुल्तान ने एक एक से पूछगछ की थी, बाकायदा इस चौराहे पर जाकर लोगों से खुद सवाल किया था कि इस मर्तबा उन्होंने कोई भी भेष नहीं बदला था, बल्कि खुद वहां पर गए थे। इस मैयत को सर खाने में रख दिया गया था। जो बात वहां पर एक दुकानदार ने बताई, उस औरत का मामा हल होने के बजाय मजीद ही उलझ गया। तो वहां पर खड़ा दुकानदार जो सब बातों से बेनियाज था और शदीद गुस्से में लग रहा था। सुल्तान मुअज्जम कौन कहता है कि वो औरत जिना करते हुए मार गई थी? ऐसा हरगिज नहीं है। जब मैंने यहाँ पर मजमा लगा देखा तो मैं मजमे को चीर कर आगे बढ़ाता देखा तो वो अभी जिंदा थी, सांस ले रही थी और दर्द से कराह रही थी। वहाँ पास ही एक शख्स खड़ा था जो उसे लान तान कर रहा था, उसे गालम गलौज कर रहा था और लोगों को भी उसे मारने के लिए उकसा रहा था। वो कहने लगा कि अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बेहया कार लड़की के जनाजे में शरीक होकर मैं अपना वजूद मैला नहीं करने वाला। ऐसी लड़की को तो गधे पर बांधकर भरे बाजार का चक्कर लगवाना चाहिए और यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी लाश भी चौराहे पर लटकाकर तब तक रखी जानी चाहिए जब तक इसका ढांचा साबित नहीं रह जाता। वहां मौजूद लोग मजीद मुश्ताल हो चुके थे। यही नारे बुलंद करने लगे कि मारो मारो, इस लड़की को मारो, इसे इबरत का निशान बना दो। ये हर एक इस लड़की के लिए इबरत का निशान बन जानी चाहिए, जिसने आज तक गुनाह किए हैं। इसे सही सलामत छोड़ना ही नहीं है, वरना हमारे घर की बेटियां बहनें भी इसको देखकर अपनी हदूद लांघने लगेंगी। बजमे में लोग खड़े ही यही नारे लगा रहे थे और इनके आगे मौजूद शख्स तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देने लगा था। चीख चीख कर सामने पड़ी औरत के खिलाफ नारे लग रहे थे, जिसमें सांसों की रमक अभी बाकी थी। आसपास कई पत्थर पड़े थे, कई पत्थरों पर तो खून लगा हुआ था। वो लड़की एक बड़ी ही चादर में अपना वजूद छुपा रही थी। साफ जाहिर था कि वो बेहिजाब है, सिर्फ उस सब्ज रंग की चादर ही है जिसने इसका वजूद ढक रखा है। इसकी सांसों की डोर चल रही थी। वो कराहते हुए अपने हाथों की को लोगों की जानिब बुलंद करके कराहते हुए हल्की आवाज में कह रही थी कि पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मेरा हलक खुश्क हो गया। मैं किस किस को रोकता। जब मैंने पानी का गिलास उस औरत को देना चाहा तो वहाँ खड़ा शख्स गिलास दूर फेंक चुका था कि इसके साथ कोई भी हमदर्दी ना करे। यहाँ तक कि एक पत्थर जाकर उसके साथ पर लगा और वो वहीं पर मर चुकी थी। नाक से खून बह रहा था। वो लड़की बिल्कुल लहूलुहान थी और शायद वो वफात पा चुकी थी। वहाँ पर कई गैरतमंद मर्दों का मजमा लगा था, जिनके नजदीक ये लड़की इंतहाई बुरी और गलत किरदार की मालूम होती थी। जैसे ही ये लगा के ये जरा भी हरकत नहीं कर रही तो उस शख्स, जिसकी उम्र 60 से 70 साल के दरमियान थी, अपने हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा। उस औरत के सर पर वो लाठी मारने लगा। फिर उसके नाजुक अज़ा पर वो लाठी मारकर देखने लगा कि वो सचमुच मर चुकी है या फिर अभी भी इसमें जान बाकी है। वहां पर खड़े लोग तजस्सुस से उस बुजुर्ग को देख रहे थे कि वो आखिर ये क्या कहता है, अभी भी इस हसीन दोशीज़ा में जान बाकी है या फिर सचमुच मर चुकी है। उस बुजुर्ग शख्स ने वहां पर खड़े लोगों को कड़ी नजरों से देखा और अगले ही पल पूरी कुव्वत से वो लाठी उस लड़की के चेहरे पर मार दी कि शायद अगर वो बेहोश है तो वो दर्द महसूस करके उठ जाए। लेकिन जब उसमें फिर भी जरा भी जान के रमक दिखाई न दी तो कहने लगे कि ये औरत ऐसा फतूर थी कि अगर इसकी हवा हमारे घर की औरतों को लगती तो शायद वो भी बागी हो जाती। सबसे आगे खड़ा शख्स जो नारे बुलंद कर रहा था कहने लगा, मैं तो ऐसी लड़की का जनाजा हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो इंतहाई बदकार है। मेरी तो तौबा, मेरे तो अमाल नामे सियाह हो जाएंगे अगर मैं इसके जनाजे में शरीक भी हूँ। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग शख्स लाठी टटकाते हुए वहां से जाने लगे। इसकी देखा देखी वहां पर खड़े लोग जितने भी मौजूद थे, उन लोगों ने भी वहां से जाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया जब जब चौराहे में वो मैयत तनहा मरी हुई रह गई। सिर्फ आसपास पड़े हुए पत्थर थे तो उस लड़की की मजलूमियत के गवाह बने बैठे थे कि इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हकीकत बताते हुए उस शख्स की आंखें भी आबीदा हो चुकी थीं। वो अपने दिल में एहसास रखता था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आग बगोला हो चुके थे। फौरन हुक्म दिया कि इस बुजुर्ग शख्स को ढूंढ कर लाया जाए, जो सब लोगों को उकसा रहा था कि इसको कत्ल किया जाए। कहा जाने लगा कि वो शख्स जो इसको उकसाने की
कोशिश में लगा था। दरअसल वो इस इलाके का निकाह खां भी था और आज से पहले उस इलाके में जिसकी वफात हुई थी उसका जनाजा इसी निकाह खां ने पढ़ाया था। लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। इसी खातिर जब उसने उस औरत को मारने का कहा तो हर कोई मारने भी लगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के कहने पर उस निकाह खां को भी वहां पर आने का हुक्म दिया गया। अगर वो निकाह खां था तो उसे चाहिए था कि वो लोगों को समझाता। आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के होते हुए उन लोगों ने कानून हाथ में लिया ही क्यों था। सिपाही जब इस निकाह खां के घर गए तो ये बात मालूम हुई कि वो शख्स तो यहाँ मौजूद नहीं। कितने ही रोज पहले वो किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा चुके हैं। कब वापस आएंगे कुछ मालूम नहीं। सिपाही ने जब यह खबर लाकर दी तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ चुके थे। उस मैयत के वजूद को कीमियाई मादे लगा दिए गए थे जिससे उस लड़की का जिस्म गलने वाला नहीं था बल्कि यूं ही रहने वाला था। पहले तो 1-2 दिन तक इंतजार किया गया कि वह निकाह खां वापस आएंगे और इससे पूछगछ की जाएगी। लेकिन फिर एक रोज सुल्तान को दिल में ख्याल आने लगा कि कहीं न कहीं दिल में ये बात आने लगी कि हकीकत क्या है, उस औरत को क्यों मारा जा रहा था। कितने चश्मदीदा गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से उस औरत को जिना करते हुए देखा था और सबकी हकीकत निकाह खां ही बता सकते थे। कुछ सोचने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस रोज अपना भेष बदला और बाहर कदम रखा। वो एक सवाली बने थे। उनका हुलिया बिल्कुल किसी सवारी की तरह था। चलते चलते एक घर तक आए थे जो कि बिल्कुल मुनफरिद था। अंदर से एक औरत की आवाज आई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सवाली बने कहने लगे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, अभी तो किसी के दौरे पड़ने लगे हैं। अगर आपके घर में कुछ मौजूद है तो मुझ गरीब को खाने के लिए कुछ दे दें। उस औरत ने पहले तो एक नज़र सुल्तान को देखने के बाद दरवाज़ा बंद करना चाहा। कहने लगी, अरे माफ करो, अभी तक घर में कुछ भी नहीं बना। लेकिन अगले ही लम्हे सुल्तान ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। फिर इंतहाई दुख भरे लहजे में कहने लगे कि इस पूरे बाजार में सिर्फ आपका ही घर इस काबिल लगा कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। मैं तो सवाली हूँ, आपको दुआएं दे जाऊंगा, क्या पता मेरी कौन सी दुआ आपको लग जाए। उस औरत ने जब बार बार सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को ऐसा कहते सुना तो सुल्तान को घर के अंदर ले आई। एक जानिब बिछी हुई कालीन पर सुल्तान को बिठाया और खाना दे दिया। तभी जो कुछ सुल्तान ने देखा हैरान रह चुके थे। वहां पर निकाह खां सामने कमरे में मौजूद थे जिसके बारे में यह कहा जा रहा था वो तो इस शहर में मौजूद ही नहीं है। जैसे ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की उस पर नजर पड़ी तो फौरन दस्तरखान से उठकर खड़े हुए उस शख्स के पास जाकर उसे गर्दन से दबोचा था। वो तो पहले ही भरा पड़ा था। बड़े ही अना और मगरूर अंदाज में कहने लगा कि तू होता कौन है मुझे गर्दन से पकड़ने वाला। लेकिन जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को अपने करीब खड़ा देखा तो जैसे इसकी सारी हवा निकल चुकी थी। सुल्तान अपने दरबार तक लेकर आए थे और बहुत घबरा रहा था। कहने लगा, सुल्तान आजम, मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैं तो बड़ा ही नेक शख्स हूँ, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा। उसे देखा और फिर कहने लगे, तुम खुद को एक अच्छा इंसान कहते हो, लेकिन जो जारहाना अमल तूने किया है, क्या तुम जानते भी हो अगर एक औरत जिना करते हुए पकड़ी भी गई है तो लोगों को उसे पत्थर मारने का क्यों कहा? मेरे हर सवाल का जवाब खुदा को हाजिर नाजिर जान कर दो। अगर जरा भी झूठ की आमेजिश भी मुझे महसूस हुई तो मैं तुम्हें यहीं फांसी पर लटका दूंगा। पहले तो निकाह खां थोड़ा हड़बड़ाया, फिर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत गुनहगार थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो बाकी बहन बेटियों की इबरत के लिए ऐसा कर चुका था। मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जो बात उससे कही उसे सुनकर वो कदमों में गिर चुका था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहने लगे, अगर तुमने औरत को जिना करते हुए देखा था तो वो शख्स कौन है जिसके साथ वो जिना कर रही थी? ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी हड़बड़ाहट सुल्तान से चुप न रह सकी। सुल्तान कहने लगे कि कहीं उस औरत के साथ जिना करने वाले तुम ही तो नहीं थे? इतना सुनना था कि वह निकाह खां तड़प उठा। अगले ही पल उसने सर पर हाथ रखकर कहने लगा, कसम खाकर कहता हूँ कि आज तक कभी हरामकारी की तरफ नहीं गया। सुल्तान ने यह जान ही लिया था कि यह कुछ जानता है लेकिन बताने से इनकारी है। इस निकाह खां के कितने ही चेले खड़े हो चुके थे, बाकायदा एहतजाज करने लगे थे कि सुल्तान आप एक जानी औरत के पीछे हमारे बुजुर्ग साहब पर शक कर रहे हैं।
उनकी किरदार कशी कर रहे हैं। वो जिना करने वाली थी, हमने उसे इबरत का निशान बनाया है। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत करो, बाद दफा निकलने वाले नतीजे हमारी सोच से बिल्कुल बरअक्स होते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, इस निकाह खां को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, तब तक खाना ना दिया जाए जब तक ये रात ना उगल दे। वो निकाह खां रोता चिल्लाता रहा, लेकिन उसे कैद खाने में डाल दिया गया। अभी एक दिन भी पूरा ना हुआ था कि वो हल्कान हुआ सुल्तान मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुआ था। फिर जो सच्चाई उसने बताई थी, सुल्तान के चेहरे पर अया गुस्सा देखने लायक था। सिपाहियों से कहा कि कनीरों को बुलवाकर वो मैयत वहां से उठाकर लाई जाए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी तो वो घबरा गया, मगर उस मैयत को नजरअंदाज करके सुल्तान के पास गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे क्यों याद किया है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मैयत की जानिब इशारा किया और कहने लगे कि इस औरत को पहचानते हो? इसने इस औरत को देखने के बाद नजरें फेर ली, कहने लगा कि नहीं सुल्तान मोहतरम, ये औरत जानी और बदकार है। मेरा इससे क्या ताल्लुक हो सकता है? वो शख्स एक बड़ा ताजिर था, उसे इलाके का सबसे बड़ा ताजिर माना जाता था, सूद पर कर्जे भी दिया करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब उसे बार बार पूछा तो वो मुंह पर झूठ बोलता रहा, तो सुल्तान मोहतरम ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहने लगे कि हकीकत बताओ या फिर तुम्हें अभी इबरत का निशान बना दिया जाए। तो वहीं पर डीठ बना खड़ा रहा, लेकिन कुछ न बोला। लेकिन सामने ही बैठे वो बुजुर्ग निकाह खां रोने लगे, रो रो कर कहने लगे, ये तो हकीकत मरते दम तक नहीं बताएगा। मैं बता देता हूँ, पहले ही मैं पढ़ लिख कर अपनी दीनी तालीम सीख चुका हूँ और लोग मुझे बुजुर्ग साहब कहते हैं। मैं लोगों के जनाजे पढ़ाता हूँ, लेकिन हकीकत में मेरे घर का दूल्हा इस ताजिर जिसका नाम अब्बुल हसन है, इसी के पैसों से चलता है। ये सूद पर कर्जे देता है, गरीब अवाम से सूद वसूल करता है और उसी से मुझे पैसे देता है। इस रोज ये मेरे साथ ही इस लड़के के घर गया था। कहने लगा कि आज से 2 साल पहले इसके बाप ने कर्ज लिया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया था। हम दोनों बगैर किसी पर्दे के लड़की और उसकी माँ के घर चले गए थे। इसकी माँ तो नाबीना थी, लेकिन ये जिस कदर हसीन थी, देखकर इस ताजिर का दिल फिसल गया। कहने लगा, मुझे इसके साथ एक रात गुजारनी है। यहाँ तक के इसने ये भी बात औरत से कही कि अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार दो तो मैं तुम्हारा पिछला कर्जा माफ कर दूंगा, मगर ये न मानी। तो एक रोज ये शख्स इसके घर में घुसकर इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसकी नाबीना माँ को बेहोशी की दवा में अपने हाथों से पिलाई थी। औरत की चीखों पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे होने लगे थे। ये ताजिर वहां से भाग निकला था, लेकिन मुझे कहकर गया था कि बाहर मोहल्ले में यह खबर फैला दो कि लड़की जिना करते हुए मर गई है। लड़की की हालत बहुत खराब थी। उस ताजिर ने इसके साथ बेतहाशा तशद्दुद और ज्यादती की थी। अभी भी इसकी सांसें चल रही थी, इसके वजूद पर कपड़े फट चुके थे। मैंने ही लोगों में ये बात फैलाई थी और खुद इसे घसीट कर बाहर ले आया था। इस काम करने के बदले में मुझे इस ताजिर ने सैकड़ों दिनार दिए थे। राज खुलकर सामने आ चुका था। सुल्तान मोहतरम की आंखों में गम गुस्सा था। आगे बढ़कर उन्होंने लड़की के चेहरे पर कपड़ा हटाया, कहने लगे कि भले ही तुम लोग ये हकीकत अब बता रहे हो, लेकिन मैं जल्द मिजाज नहीं। मैंने पहली मर्तबा ही जब इस औरत का चेहरा देखा था तो मुझे वाज़ेह हो चुका था कि ये बदकार नहीं है, बल्कि इसके साथ जुल्म हुआ है। पहले ही मर चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे पर इसकी कहानी लिखी थी। इतने दिनों तक चौराहे पर पड़ी रहने के बावजूद इसके वजूद में बू नहीं थी, क्योंकि ये नेक थी। सुल्तान मोहतरम ने सबसे पहले तो इसको दफनाया। जिन लोगों ने इसको मार कर कत्ल कर दिया था, वो सब भी लोग रो रहे थे, पछता रहे थे। सुल्तान मोहतरम ने निकाह खां और ताजिर को सरेआम चौराहे में फांसी दी। उस लड़की को पत्थर मारे गए थे। लोग सुल्तान मोहतरम के नाम के नारे बुलंद कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहतरम ने उस मौका पर यही कहा था कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत किया करो। हकीकत जो दिखाई देती है वो हकीकत नहीं होती। माशरे में जो कुछ भी देखो उससे अपने घर में बैठी बापर्दा बहन बेटियों और बीवियों से मसलत मत करो और बाहर के संगीन जराइम देखकर उन पर पाबंदियां और बिला वजह की रोक टोक मत करो, वरना औरत अपने घर को ही कैद समझकर वहां से आज़ादी की मतलाशी हो जाती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।